ध्यान से ही शिव जी मिलते हैं। शिव जी की प्राप्ति बहुत ही एकाग्र मन से उनका ध्यान करिए, उनकी पूजा करिए, उनकी आराधना करिए और नित्य करिए, तब आपको शिव जी की प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि देखिए, ध्यान बहुत ही आवश्यक अंग माना गया है जीवन में। प्रत्येक जीवन में जो सबसे आवश्यक अंग होता है वो होता है ध्यान। ध्यान से शिव जी ही मिलते हैं और उसी ध्यान से हम लोगों का शरीर पृथ्वी पर रहता है और उसी ध्यान से हमारी जो आत्मा है वो शून्य से मिलती है, अर्थात शिव जी से। इसलिए ध्यान बहुत आवश्यक चीज़ है। ध्यान है तो शिव जी की प्राप्ति हो जाएगी और ध्यान ही है जो हम लोगों को जो पृथ्वी पर टिकाए रखे हैं और उसी ध्यान की शक्ति से हम लोगों की आत्मा शून्य से जाकर मिलती है। जब आत्मा शून्य से के संपर्क में आती है, जब ये आत्मा शून्य के संपर्क में आती है, तभी अनेकों अनुभव संभव होते हैं। अनेकों अनुभव संभव हो तो उसके लिए सहस्रार तक पहुंचना आवश्यक होता है। कुछ अनुभव शिव तत्व घटित होने के बाद होते हैं। कुछ अनुभव शिव तत्व घटित होने के बाद होते हैं और कुछ अनुभव पहले भी हो जाते हैं। कुछ मिलते जुलते हो सकते हैं। बाद के जो अनुभव होते हैं बहुत यूनिक होता है महाराज। बाद का अनुभव बहुत यूनिक होता है क्योंकि शिव जी ने हम सबको बहुत यूनिक बनाया है। कोई भी एक दूसरा सा नहीं। कितने यूनिक हैं हम लोग। एक किसी भी व्यक्ति का कोई दूसरा एकदम हूबहू आपको नहीं मिलेगा। एक पत्ता दूसरे पत्ते से भी नहीं मिलता है महाराज। तो इसलिए शिव जी ने हम लोगों को बहुत यूनिक बनाया है। इसलिए जो बाद का अनुभव होता है वो बहुत यूनिक होता है। क्यों यूनिक होता है? क्योंकि धैर्य जो है, धैर्य और शक्ति जो है दोनों साथ में होती है। जब धैर्य और शक्ति साथ में होती है, इसलिए बाद का अनुभव यूनिक हो जाता है। युग परिवर्तित होते ही शक्ति कमजोर पड़ने लगती है, क्योंकि पाप की अधिकता बढ़ने लगती है। इसलिए शक्ति कमजोर पड़ने लगती है। बस उस चक्र तक पहुँचते पहुँचते वो सतरंगी प्रकाश एक दिव्य प्रकाश में बदल जाता है, जो शिव जी की ध्यान मुद्रा का आकार होता है। और शिव जी ने ही मुझे उस चक्र से वापस भेजा है और जब वापस भेजते हैं तभी हम लोगों की आंखें खुलती हैं, नहीं तो आंखें खुले ही नहीं। उनके बार बार कहने पर मैं आंखें खोल पाता हूँ, क्योंकि मेरे बस में तो कुछ भी नहीं है। जो कुछ है तो सब शिव के बस में है, क्योंकि सब शिव की लीला है। उसी की लीला अपरंपार है। ध्यान में उतरते ही नित्य ब्रह्मांड में से ओम की ध्वनि सुनाई पड़ने लगती है।
आप ध्यान तो लोगों को बहुत यूनिक बनाया है, इसलिए जो बाद का अनुभव होता है वो बहुत यूनिक होता है। क्यों यूनिक होता है? क्योंकि धैर्य जो है, धैर्य और शक्ति जो है दोनों साथ में होती है। जब धैर्य और शक्ति साथ में होती है, इसलिए बाद का अनुभव यूनिक हो जाता है। युग परिवर्तित होते ही, युग परिवर्तित होते ही शक्ति कमजोर पड़ने लगती है, क्योंकि पाप की अधिकता बढ़ने लगती है, इसलिए शक्ति कमजोर पड़ने लगती है। बस उस चक्र तक पहुँचते पहुँचते वो सतरंगी प्रकाश एक दिव्य प्रकाश में बदल जाता है, जो शिव जी की ध्यान मुद्रा का आकार होता है। और शिव जी ने ही मुझे उस चक्र से वापस भेजा है, और जब वापस भेजते हैं तभी हम लोगों की आंखें खुलती हैं, नहीं तो आंखें खुले ही नहीं। उनके बार बार कहने पर मैं आंखें खोल पाता हूँ, क्योंकि मेरे बस में तो कुछ भी नहीं है। जो कुछ है तो सब शिव के बस में है, क्योंकि सब शिव की लीला है, उसी की लीला अपरंपार है। ध्यान में उतरते ही नित्य ब्रह्मांड में से ओम की ध्वनि सुनाई पड़ने लगती है। आप ध्यान तो लगाइए, नित्य लगाइए, एकाग्र होके लगाइए। देखिए कि ध्यान में जैसे आप उतरेंगे वैसे आपको थोड़ी देर बाद ब्रह्मांड की जो ओम शब्द की ध्वनि है, नाद, वो सुनाई देने लगेगा। और बहुत से सारे आवाज़ें जो कीड़े मकोड़ों की होती है, जो अंधेरे जंगलों में हुआ करती, वो भी आने लगेगी। आपको कुछ अद्भुत होने लगेगा, कुछ अनुभव जो यूनिक, जो आपने कभी सोचा नहीं है, वो ध्यान मुद्रा में आप देखने लगेंगे और कानों से सुनने लगेंगे। महादेव जिसके गुरु बन जाते हैं, शिव तत्व की प्राप्ति उसी को होती है। और शिव तत्व की प्राप्ति होने के बाद आपको किसी योग की सीखने की कोई आवश्यकता नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। ये बहुत ही अच्छी बात बता रहा हूँ, और बहुत श्रेष्ठ बात, बहुत अनुभवी बात। ये मेरी बात नहीं, ये श्रेष्ठ ऋषियों की बात है कि महादेव शिव शंभु सदाशिव जिसके गुरु बन जाते हैं, उसे ही शिव तत्व की प्राप्ति हो जाती है। और शिव तत्व की प्राप्ति होने के बाद फिर उसको किसी योग को, किसी मुद्रा को सीखने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो स्वयं कपाल भाती उद्यान बंद अपने आप घटित होने लगता है। इसी के कारण उनको देवों के देव महादेव कहा जाता है, अनाथों के नाथ भोलेनाथ कहा जाता है। ओम नमः शिवाय।